दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली के मैदान पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने मुंबई इंडियंस की खतरनाक टीम थी, जो कि आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और मजबूत टीमों में से एक है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस महामुकाबला का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे और इन दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। जहां मुंबई इंडियंस की टीम में रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन जैसे खतरनाक ओपनर के साथ सूर्य कुमार यादव जैसा तूफानी बल्लेबाज और हार्दिक पांड्या जैसा दमदार फिनिशर मौजूद है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में अक्षर पटेल जैसा खतरनाक ऑलराउंडर, करुण नायर जैसा तूफानी बल्लेबाज, यहां तक कि मिचेल स्टार्क जैसा दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मौजूद है। दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वही दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के साथ फफ डू प्लेसिस के दमदार जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज दीपक चहर। शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक चहर ने ओवर की पहली ही गेंद पर फफ डू प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इसी के साथ दिल्ली की टीम को फफ डू प्लेसिस के रूप में तगड़ा झटका लग गया। फफ डू प्लेसिस अपना खाता भी नहीं खोल सके और बिना कोई रन बनाए निराशा मन से वापस लौट गए। इस तरीके से दिल्ली की टीम को 0 रन के स्कोर पर ही तगड़ा झटका लग चुका था। फफ डू प्लेसिस अभी कट करने के बाद अभिषेक पोरेल का साथ देने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से करुण नायर मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही करुण नायर ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और स्ट्राइक अभिषेक को दे दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अगले 3 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रन खर्च किया। इस तरीके से पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 6 रन ही बन सका। वहीं दिल्ली की टीम को पहले ही ओवर में फफ डू प्लेसिस का विकेट भी गिर गया था। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इनका स्वागत करुण नायर ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका झड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर दिल्ली को 5 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 5वीं गेंद पर भी करुण नायर ने चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में करुण नायर ने ही 3 जबरदस्त चौके लगाए और ट्रेंट बोल्ट की कुटाई करते हुए दूसरे ओवर से 18 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर। तीसरे ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर अभिषेक और करुण नायर बाउंड्री नहीं लगा पाए और 3 गेंद में सिर्फ 3 रन ही बन सका, लेकिन चौथे गेंद पर करुण नायर ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 9 रन जोड़ लिए और दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 33 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। मुंबई के गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। चौथे ओवर में मुंबई ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुलाया। आते ही जसप्रीत बुमराह ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। शुरुआती 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और सिर्फ सिंगल और डबल के साथ उनका काम चलाना पड़ा। लेकिन चौथी गेंद पर करुण नायर ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया और फिर चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया और 4 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को एक विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंचा दिया।
लेकिन एक तरफ से करुण नायर तेजी से रन बटोर रहे थे। इस ओवर में भी 2 चौका जड़कर अपनी टीम को 11 ओवर में 128 रनों तक पहुंचा दिया और अपने शतक की तरफ बढ़ गए। करण शर्मा ने अपने इस ओवर से 15 रन जरूर खर्च किए, लेकिन अभिषेक का विकेट चटकाकर अपनी टीम को सफलता भी दिला डाली। 12वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर को बुला लिया। ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। स्ट्राइक पर आते हैं, करुण नायर ने ताबड़तोड़ अंदाज में चौका लगाकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए मिचेल सेंटनर ने करुण नायर को क्लीन बोल्ड करके दिल्ली की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दिया। इस तरीके से करुण नायर अपना शतक बनाने से चूक गए और 89 रनों का योगदान देकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। करुण नायर का विकेट गिरने के बाद अब के एल राहुल का साथ देने के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आ चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इस ओवर से 12 रन जोड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 12 ओवर में 140 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जसप्रीत बुमराह ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल को एक भी रन नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की जमकर कुटाई कर दिया। फिर भी जसप्रीत बुमराह ने हार नहीं माना और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को सूर्य कुमार यादव के हाथों के पकड़वाकर उनको भी वापस भेज दिया। अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 रन ही बना सके, लेकिन केएल राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। 13 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 145 रनों तक पहुंच गया था। 14वें ओवर में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने करण शर्मा के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। आते ही करण शर्मा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को एक भी रन नहीं मिल पाया। इसी का फायदा उठाते हुए करण शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को नमन धीर के हाथों कैच पकड़वाकर उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के रॉकेट की रफ्तार से बनते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया। ट्रिस्टन स्टब्स के पवेलियन लौट के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए आशुतोष शर्मा मैदान पर आ चुके थे। मैदान पर उतरते ही आशुतोष शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया और 5वीं गेंद पर राहुल ने खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। 14 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 150 रनों के स्कोर के पार पहुंच गया। 15वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर के हाथों में गेंद को थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल सेंटनर ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और उन्हें एक एक रन के लिए तरस लिया। केएल राहुल और आशुतोष शर्मा को इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दोनों बल्लेबाज मिलकर इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही जोड़ सके। 15 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 158 रनों तक पहुंच गया। मुंबई इंडियंस की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए करण शर्मा की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल ही बटोर सके। इसके बाद तीसरी गेंद पर करण शर्मा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को भी आउट करके दिल्ली की कमर तोड़कर रख दी। केएल राहुल 13 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 15 रन ही बना सके।
अब आशुतोष शर्मा का साथ देने के लिए विपराज निगम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। 16वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए करण शर्मा ने दिल्ली की पूरी टीम को तबाह कर दिया और सिर्फ 6 रन खर्च करके 1 विकेट भी अपने नाम कर लिया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन ही बन सका। मुंबई इंडियंस की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर विपराज ने सिंगल लेकर स्ट्राइक आशुतोष शर्मा को दे दिया, लेकिन आशुतोष शर्मा संघर्ष करते हुए दिखाई दिए और 3 गेंद में सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही बना सके। इसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक विपराज निगम को दे दिया। अंतिम गेंद पर विपराज निगम को सिंगल ही मिल सका। शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने इस ओवर से 3 रन ही बनने दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 167 रन पहुंच पाया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर को एक बार फिर से भेज दिया, लेकिन विपराज निगम ने इस बार उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर विपराज ने गगनचुंबी छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। केसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। मिचेल सेंटनर की 5वें गेंद पर विपराज निगम उनका शिकार बने और उनको रियान रिकेल्टन ने स्टंपिंग करके दिल्ली कैपिटल्स की आखिरी उम्मीद को भी लगभग समाप्त कर दिया। 18वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने 16 रन जरूर खर्च किए, लेकिन विपराज निगम का विकेट लेकर उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दिया। 18 ओवर में दिल्ली का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 183 रनों तक पहुंच गया। विपराज निगम का विकेट गिरने के बाद आशुतोष शर्मा का साथ देने के लिए दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे कुलदीप यादव। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की दूसरी ओर तीसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन चौथी गेंद पर आशुतोष शर्मा रन आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए मोहित शर्मा आ चुके थे। 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव भी रन आउट हो गए। इसके बाद 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोहित शर्मा भी अपना विकेट गंवा बैठे। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सके और 10 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना पाई। दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करना मुंबई इंडियंस या फिर किसी भी टीम के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 194 रन का स्कोर काफी बड़ा स्कोर था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से उनके 2 खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में आए तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला और स्ट्राइक रियान रिकेल्टन को दे दिया। दूसरी गेंद पर रियान को एक भी रन नहीं मिल पाया, लेकिन तीसरी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। फिर चौथी गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ही ओवर में 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। इस ओवर में भी रियान रिकेल्टन ने खूब रन बटोरे। 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इस बार भी इनका स्वागत रियान रिकेल्टन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं उसके बाद तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। उसके बाद रोहित ने चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर मिचेल स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 19 रन बटोर कर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया।
दिल्ली की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मुकेश कुमार। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, मुंबई के बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अंतिम गेंद पर रियान रिकल्टन ने शानदार चौका जड़कर टीम को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में दिल्ली ने बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया विप्रराज निगम को। निगम ने शानदार गेंदबाजी की और जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस को 47 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। रोहित टीम के लिए केवल 18 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रियान रिकल्टन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार, इनका स्वागत पहले ही गेंद पर रियान रिकल्टन में शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वही चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विपराज निगम, इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका जड़कर किया। उसके बाद रियान रिकल्टन ने 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और मुंबई के स्कोर को 7 ओवर में ही 73 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में दिल्ली कैपिटल ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप नहीं आते ही चौथी गेंद पर मुंबई के सेट बल्लेबाज रियान रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की टीम को दूसरा बड़ा झटका 75 रनों के स्कोर पर लग गया। रियान रिकल्टन टीम के लिए 25 गेंद पर 41 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा आ चुके थे। आते ही शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 8 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। 9वां लेकर आए खुद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव। पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रन के लिए तरसा दिया। मुंबई का स्कोर 10 ओवर में केवल 94 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। इस बार इनका स्वागत दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर किया और फिर अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को 11 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया। फिर उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने छक्का जड़कर इस ओवर का अंत किया और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 118 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए विपराज निगम, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ दिया और फिर चौथी गेंद पर तिलक ने भी चौका जड़कर विपराज की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में ही 135 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो। दिल्ली को लगातार विकेट की तलाश थी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर अपनी फिरकी में सूर्य कुमार यादव को फंसा लिया। मुंबई इंडियंस को 135 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए 28 गेंद पर 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 14 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 15 ओवर लेकर आए एक बार फिर विपराज निगम
और आते ही इन्होंने पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को अपनी जाल में फंसा लिया। हार्दिक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और मुंबई इंडियंस को 138 रनों के स्कोर चौथा बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब मैदान पर तिलक का साथ देने के लिए नमन आ चुके थे। लेकिन विपराज की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 15 ओवर में 146 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपने इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 16 ओवर में 154 रन बन पाया। 17वें ओवर लेकर आए मोहित शर्मा, इनका स्वागत नमन ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया सबसे। लेकिन उसके बाद तिलक ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और अगली ही गेंद पर तिलक ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में ठोक दिया और मुंबई के स्कोर को 17 ओवर में 167 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनकी कुटाई नमन धीर ने जमकर कर दी। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका जड़ दिए और फिर अंतिम गेंद पर तिलक ने भी चौका जड़कर मुंबई इंडियंस को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। यहां से मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 2 ओवर में 14 रनों की जरूरत थी, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था। 19वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने मोहित शर्मा पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर के पहले गेंद पर नमन धीर को सिंगल ही मिल सका। फिर दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए। अब मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। फिर 5वीं गेंद पर नमन धीर ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। नमन धीर ने पूरा मन बना लिया था कि मैच को इसी ओवर में खत्म कर दिया जाए। इस प्रयास में उन्होंने 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स को उनके ही घर में घुसकर बुरी तरीके से हरा दिया और मुंबई इंडियंस को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। दिल्ली की हार के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। वहीं मुंबई की पूरी टीम खुशी से झूम उठी। मुंबई इंडियंस की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे करण शर्मा, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किया था। वहीं तिलक वर्मा ने 33 गेंद पर 59 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मुंबई के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को उनके ही घर में घुसकर हरा दिया और एक बार फिर से बता दिया कि मुंबई इंडियन ही आईपीएल की सबसे मजबूत टीम है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।